खुशी हमारे जीवन का अनमोल खजाना है, वो कैसे प्राप्त होती है? कहा जाता है खुशी पाने के लिए अपने चिंतन को बदलना पड़ता है। नेगेटिव चिंतन के बजाय पॉजिटिव चिंतन करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं एक चक्की में अगर हम नमक पीसते हैं तो उसमें से नमक ही बाहर निकलता है। अगर हम चीनी पीसते हैं तो उसमें से चीनी ही बाहर निकलती है। इसी प्रकार मन पटल पर जिस प्रकार के विचारों को हम चिंतन में ला रहे हैं, यानी घोट रहे हैं, यानी पीस रहे हैं अथवा चला रहे हैं अपने मन के अंदर, उसी प्रकार का एहसास सारे अस्तित्व में फैल जाता है। मन रूपी चक्की में पिसे हुए दुख, अशांति, कला क्लेश, ईर्ष्या और बदले की भावना के स्वार्थ के विचार हमारे अंतर में कभी भी खुशी का इत्र, खुशी का रस पैदा नहीं कर सकते। इन विचारों से कभी भी हमें खुशी नहीं मिल सकती है। खुशी मिलेगी जब हमारे अंदर सुख के, शांति के, प्रेम के, भाईचारे के विचार या रहम या दया भाव के विचार चलेंगे, तभी हमारे अंदर में खुशी प्रकट होगी। तो इस मन रूपी चक्की में पिसने वाला हर विचार दूसरों को खुशी देने वाला हो, और जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी। और दुआएं वो खजाना है जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आता है। जो सद्गुण, मूल्य रूपी गुण है, वो फूल हमारे जीवन में खिलते हैं। इसलिए हम सभी को ये विचार करना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन के अंदर खुशी चाहते हैं तो हमें पहले खुशी को बांटना पड़ेगा। हमें दूसरों को वो खुशी देनी पड़ेगी। हम देखते हैं हम छोटी सी खुशी दूसरे को देते हैं तो वो कई गुना लौट करके हमारे पास आती है। कैसे? जैसे हम सुबह सैर पर जाते हैं और हमें हमारे कोई नज़दीकी फ्रेंड सर्कल के लोग मिलते हैं, और जैसे ही हम उन्हें ये शब्द बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जैसा ही ये शब्द उच्चारण होता है, उनको खुशी मिलने से पहले मुझे अपने अंदर में अति खुशी की महसूसता होती है। एक छोटी सी खुशी देने पर मुझे कितनी खुशी लौट करके मिली। और छोटी खुशियों के साथ बड़ी बड़ी खुशियां भी हम अन्य आत्माओं को दे सकते हैं और फिर उन खुशियों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और तुलना करने से भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। हम क्या तुलना करते हैं? इनके पास ये सुविधा है, इनके पास ये साधन है, मेरे पास तो लेटेस्ट गाड़ी नहीं है, या मेरे पास तो बाइक है। तो जब हम ये तुलना करते हैं तो हमारी खुशी कम हो जाती है, गायब हो जाती है, और हमारे पास जो साधन है उसका सुख भी हम भोग नहीं पाते हैं। इसलिए हम कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें। इसके साथ साथ हम अपने से ऊपर वालों को ना देखें, क्योंकि अगर हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तब भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। जैसे छोटी सी बात मैं सुनाती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति, और उसने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति उसके सामने से जा रहा है। उसने बहुत लेटेस्ट ब्रांडेड शूज़ पहने हैं, और जैसे ही उसकी नज़र उन पर जाती है तो उसके मन में विचार पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि इसने इतने अच्छे, इतने महंगे, इतने ब्रांडेड पहने हैं और मैं तो सिंपल। और उसका जो मन है वो खिन्न होने लगता है, दुखी होने लगता है। लेकिन तुरंत वो देखता है कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, पर वो धरती पर बैठ बैठ कर चल रहा है। उसके पाँव नहीं है, और पाँव नहीं है तो चप्पल और जूते का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन तुरंत उसको मन में विचार आया और उसने भगवान की तरफ हाथ जोड़े, हे प्रभु, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे ब्रांडेड शूज़ नहीं चाहिए, आपने मुझे पैर दिए हैं वो भी बहुत है। तो हम जब दूसरों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, तो हमें अपनी जो वस्तु होते हुए भी उसका सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हम कभी भी ऊपर ना देख करके अपने से नीचे वालों को देखें, तो हमारे पास जो है उसका सुख
उसकी खुशी की महसूसता हम कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम हर पल खुश रहने के लिए आज के इस कोरोना काल में जो बहुत सी परिस्थितियां, तन की परिस्थितियां, मन की परिस्थितियां, धन की परिस्थितियां, संबंधों की परिस्थितियां, ये सब अनेक प्रकार की उलझने चल रही हैं। ऐसे समय में हम हर परिस्थिति में, हर हाल में कैसे खुश रहें, उसके लिए हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। उसके लिए मेडिटेशन करें, परमात्मा के साथ मन और बुद्धि की तार को जोड़ें। और जब परमात्मा के साथ हमारे मन की तार जुड़ेगी तो हमें शक्ति मिलेगी, और जब वो शक्ति आएगी तो हर परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है, बहुत से लोगों के पास बातें तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मन की कमजोरी के कारण वो छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। और कभी कभी कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन मनोस्थिति पावरफुल है, तो वो बड़ी बातों को छोटा कर देते हैं। कहते हैं एक बार एक दुकानदार था, तो वो छोटी सी जगह पर अपना सामान लगा करके बेचता था, फल बेचता था। तो एक दिन उसके पास उसका दोस्त आया और वो दोस्त बैठे बैठे बातें करने लगा, और उसने बोला कि दोस्त, तुम ये छोटी सी दुकान, यहाँ सामान लगा करके, फल लगा करके बेचते हो, अगर तुम थोड़ा सा पैसा और लगा करके इसको थोड़ा बड़ा रूप दे दो और इसको एक दुकान की शेप दे दो, तो उसने बोला क्या, फिर क्या होगा? कहते अच्छा, फिर तुम बड़े दुकानदार हो जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? कहता फिर तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तुम होलसेल डीलर हो जाओगे। अच्छा, फिर क्या होगा? कहते उसके बाद फिर तुम जब इतने बड़े हो जाओगे फिर तुम शादी करना। कहते अच्छा, फिर क्या होगा? कहते फिर तुम शादी करोगे, फिर तुम्हारे बाल बच्चे भी हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? है, फिर ऐसे करते करते उसने पूछा कि फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर कहा क्या होगा? कहता फिर तुम बहुत खुश रहोगे। तो उसने कहा कि मैं तो आज भी बहुत खुश हूँ, तो इतने झंझट पालने की मुझे क्या ज़रूरत है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, परिस्थितियाँ तो कैसी भी हों, लेकिन मनोस्थिति अगर अच्छी है और मन अगर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इन परिस्थितियों में रहते भी खुश रह सकते हैं। तो इसलिए हम सभी खुश रहें, मौजों में रहें और परमात्मा की छत्र छाया में रहें। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कहते हैं जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। आप सभी भाई बहनों के लिए हम कहेंगे, आसमान में इतने सितारे हों कि बादल दिखाई ना दें और आप सभी के जीवन में इतनी खुशियाँ हों कि गम के बादल कहीं दिखाई ना दें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप सभी परमात्मा के साथ जुड़े रहें और जीवन में खुशियों से भरपूर रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।